आपकी पत्नी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं और कांटी क्षेत्र संख्या 19 से जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए हैं। आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? मेरा जनता से यही अपील है कि पिछले 4 बार का चुनाव से लोगों को अनुभव मिला है कि जितने भी जिला परिषद के विजेता उम्मीदवार हुए हैं, जो भी आपका प्रतिनिधित्व किए हैं, दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि ऐसे लोगों ने चुना पीछे, जो जीतने के बाद फिर कभी लौट के क्षेत्र में वापस नहीं आए, किसी के सुख दुख में कभी शामिल नहीं रहे। तो मेरा जनता से अपील है कि इस बार ऐसे लोग को, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ मेरा ही नाम हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपना मत दें जो आपके बीच रहे, आपके सुख दुख में शामिल रहे और ईमानदार छवि का व्यक्ति हो और आपका सुख दुख बांटे और आपकी आवाज़ को जिला प्रशासन तक, ऊपरी पैदान तक पहुंचा सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता मौका देते हैं, आपकी पत्नी को जिला परिषद बनते हैं, तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यवस्था अभी चल रही है उसमें जिला परिषद के लिए फंड का बहुत अलॉटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मेरी लड़ाई तो व्यवस्था के खिलाफ होगी कि अगर जिला परिषद का पद सृजित है तो उसको पर्याप्त फंड एलोकेट हो और काम करने का मौका दिया जाए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि जो भी जितना भी फंड अलॉट होता है जिला परिषद के लिए, उसका अभी तक कभी भी सदुपयोग नहीं हो पाया है, उसका मिसयूज होता रहा है हमेशा। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जितना भी जो भी फंड अभी उपलब्ध है उसका सदुपयोग हो। उस क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में, मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ तो देखता हूँ कि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। बरसात रुके हुए महीनों बीत गया, लेकिन क्षेत्र में बहुत सारी जगह ऐसे स्थिति बनी हुई, नारकीय स्थिति बनी हुई है कि जहाँ बस्ती के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो मेरी प्राथमिकता जल जमाव से मुक्ति क्षेत्र को मिले, इस दिशा में मेरा सबसे पहला प्रयास होगा। दूसरी व्यवस्था, जो सरकारी शिक्षा तंत्र है उसमें व्याप्त अराजकता, इतनी लापरवाही और इतनी गैर जिम्मेदाराना स्थिति है जिसको दुरुस्त करना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि छोटे तबके के लोग, गरीब लोग आज नाम के लिए तो स्कूल भेजते हैं बच्चों को, लेकिन उनको किसी स्तर का, बिल्कुल समझिए कि शिक्षा के नाम पर वो एक भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार का इतना खर्च होने के बावजूद शिक्षा धरातल पर कहीं उतर नहीं रहा है। तो मेरी दूसरी प्राथमिकता शिक्षा में सुधार और लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचार आ जाते हैं, उसको कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सफाई हमेशा अगर पायदान हो, सीढ़ीनुमा व्यवस्था है, तो सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। अगर नेतृत्व ईमानदार हो, प्रयास अगर सार्थक हो, तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है। भ्रष्टाचार तो समाप्त होगा ही। ज़रूरत है ईमानदार नेतृत्व की। ईमानदार नेतृत्व होगा, ऊपर सफाई जब ऊपर से होगी तो नीचे स्तर तक भी वो दिखाई देगी। हमने आपके पंचायत में घूमा है, लगभग 7 पंचायत में घूमा है। वहाँ से ये आ रहा है कि सड़कें बहुत जर्जर हैं और मतलब कि जो है से शिक्षा की बात आप बोले हैं कि स्कूल में मतलब कि जो है नहीं मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। यहाँ तो देखा जा रहा है कि शिक्षक भी लोग नहीं, अब्सेंटी रहते हैं, लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ये कमियां नज़र आए। और उसके बाद में स्वास्थ्य की भी मतलब कि जो देखे हैं, जो उपकेंद्र है, सारा चीज़ है, वो सुचारू रूप से चालू नहीं है। जो 5 साल बाद इलेक्शन होता है
5 साल को इलेक्शन आने के बाद में मतलब प्रतिनिधि एक चुने जाते हैं। चुनने के बाद में मतलब कि आपके मतलब कि क्षेत्र की में देख रहे हैं कि लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि प्रतिनिधि चुन लिए और खरा नहीं उतरते हैं। तो क्या इस बार विश्वास दिला रहे हैं आम? देखिए, समस्या अपनी जगह है। समस्या के मूल में जो बात है, प्रतिनिधियों का लोगों के साथ कनेक्टिविटी, लोगों के संपर्क में आएंगे, उनके दुख दर्द को जब सुनेंगे तभी आप उसके बारे में आप सोच सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं आज तक, खासकर जिला परिषद के बारे में मैं बता रहा हूँ, उन लोगों को जनता से, आम लोगों से कोई लगाव ही नहीं रहा, कोई प्रेम ही नहीं रहा। जब आपका लोगों से जुड़ाव होगा, लगाव होगा, आप उनके बीच जाएंगे, समय व्यतीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो आप उसके निदान का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप घर में अपने व्यवसाय में व्यस्त रहेंगे, आप उनके बीच जाएंगे नहीं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो फिर उसके सुधार का, उसके निदान का आप प्रयास कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि जब आप कनेक्ट होंगे लोगों से, आप लोगों के बीच जाएंगे, तभी आप उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और जब आपके सामने समस्या आएगी तभी तो आप उसका निदान का प्रयास करेंगे। तो समस्या आज तक यही रही है कि लोग चुनाव जीतने तक तो लोगों का अवगत करना या गलत सही तरीके से उनको प्रेरित करके उनका मत तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनका सूद लेने वाला कोई नहीं रह जाता है। वो लोग ठगे महसूस करते हैं। और मैं जनता से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि बार बार एक ही गलती लोग दोहराते हैं। इस बार मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो ये महसूस कर रहा हूँ कि इस बार जनता बिल्कुल पूरे मूड में है। इस बार ठगने और ठगाने का कोई काम नहीं होगा। इस बार लोग सही और सक्षम लोगों को ही चुनेंगे। 5 साल पर इलेक्शन होता है और इस बार जो 2021 का जो चुनाव मतलब कि जो हो रहा है, उसमें कई चरणों का चुनाव हुआ है। उसमें देखे हैं कि जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं लगभग 82% के मतलब कि जो से हार गए हैं। नए चेहरा की मतलब कि आ रहे हैं और मतलब कि जैसे इस पर क्या कहना है आपका? बदलाव हो रहे हैं। हाँ, बदलाव तो होना अनिवार्य है। बदलाव तो ऐसे प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा ही। और मेरा इस संदर्भ में कहना सिर्फ इतना है कि बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए होना चाहिए। जहाँ भी जो प्रतिनिधि अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको पुनः मौका देना चाहिए। और जो व्यक्ति जिसके बारे में जनता अगर महसूस करती है कि इन्होंने हमारा काम नहीं किया है, हमको ठगा है, वैसे व्यक्ति को तो ऐसे ही भी नकारना चाहिए। ये जनता का दायित्व है, जनता की ड्यूटी बनती है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो हम एज ए पर्सन, एज ए वोटर, हम भी महसूस करते हैं कि अभी तक जो पीछे का व्यवस्था चल रहा है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार इतना चरम स्थिति पर पहुंच चुका है कि ज़्यादातर लोग बदलाव के हक में मूड बना चुके हैं। और बदलाव तो होगा ही। जिला स्तर पर जिला परिषद के सीट में भी बदलाव होंगे निश्चित। 2 साल से कोरोना काल से मतलब लोग झेला है, फिर उसके बाद में बाढ़ की समस्या आ गई, उसके बाद में बरसात की आ गई। तो इस तरह से मतलब कि जो आम जनता के पास जा रहे हैं तो वो दर्द सुना रहे हैं लोग कि एक तो कोरोना से हम लोग झेले, तो राज्य सरकार के सरकार का बहुत सा मतलब उसमें पैसे भी मिले हैं लोगों को 6,000। उसके बाद में बाढ़ राहत में भी उनको सहयोग मिला है और उसके कोरोना काल में राशन भी मिला है। तो कहने का मतलब फिर टूट चुके हैं। अब प्रवासी मजदूर का ये समस्या आ रही है कि जो लोग हमारे बिहार के लोग मतलब कि अदर स्टेट में काम करने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर क्लास के, वो लोग मतलब कि कितने तो रिटर्न हो गए हैं, कितने की फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने लोग आपके मतलब 7 पंचायत में प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए क्या सोचे हैं जीतने के बाद? देखिए, ये तो बहुत पूरे देश का क्या पूरे दुनिया की समस्या है। प्रो कोरोना जो आज स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया की, तो ये समस्या तो ग्लोबल समस्या है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पर समस्या क्या है
कि सरकारी तंत्र से जो व्यवस्था दी जाती है उसको धरातल तक पहुंचाने का काम त्रिस्तरीय सरकार का है। जो स्थानीय निकाय की सरकार है, मतलब नीचे के स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो लोग अगर ईमानदार हों और सार्थक प्रयास करें तो स्थिति बहुत बेहतर हो सकती थी, जो अभी नहीं है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि पंचायतों को कोरोना से निपटने के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराई गई। अभी जो वर्तमान प्रतिनिधि लोग हैं उन लोगों ने एक लाइफबॉय साबुन, एक या दो साबुन थे और 4 मास्क दे के अपना दायित्व का ही तीसरी समझ लिए। न कभी किसी का दुख दर्द समझा, किसी का परिवार का कोई सदस्य मर गया उसको उसके साथ एक संवेदना की भी बात नहीं की। ज़्यादातर लोगों का हो सकता है कि इसमें कुछ लोग अपवाद भी हों, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ मास्क बांटने और साबुन बांटने तक ही अपना दायित्व समझा। आम जनता के दुख दर्द से अपने को वाबस्ता, अपने को कंसर्न ही नहीं समझता है। समस्या यहीं पे है। जब आप लोगों से जुड़ेंगे तभी आप उनकी समस्या का निदान कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जनता से या उसके दुख दर्द से जुड़ते नहीं। तो इस बार आप अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं क्षेत्र संख्या 19 से, तो आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मेरा पुनः हाथ जोड़ के आम जनता से अपील है कि हमेशा सार्थक सोच रखिए और सार्थक प्रयास करने में कभी भी कोताही नहीं बरतिए। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति जो भी, ये जरूरी नहीं कि उसमें मैं ही हूँ, जो भी किसी भी पद पे सिर्फ और सिर्फ ईमानदार व्यक्ति को ही, जो आपके दुख दर्द से जुड़ा व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति को ही अपना मत दे। मत बहुत मूल्यवान है, उसका कोई कीमत नहीं दे सकता है। 200, 500 या एक बटली शराब से मत का कीमत नहीं अदा किया जा सकता है। अपने मत को गाली मत दीजिए, अपना मत का सही सदुपयोग कीजिए और सही लोगों को चुनिए। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें जिला प्रशासन, राज्य सरकार पूरा मतलब कि निष्पक्ष चुनाव कराई है, और इस बार जो चुनाव आपकी पत्नी लड़ रही है तो अब जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहा है? जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि निष्पक्ष चुनाव तो हो ही रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। थोड़ी सी मतलब मेरा यही सुझाव होगा जिला प्रशासन से कि सुरक्षा बल की पर्याप्त व्यवस्था रहे और किसी का मत कोई हरण नहीं कर सके, कोई उसको जबरन या किसी तरह का प्रलोभन देके या किसी भी तरह से प्रेरित करके जबरन किसी का मत का हरण न कर सके, ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन या राज्य चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था करे तो मैं चुनाव आयोग का भी और जिला प्रशासन का भी शुक्रगुजार रहूँगा। परिचय बताया जाए। मेरा नाम अजय कुमार, ग्राम रोशनपुर और पत्नी का नाम बताइए जिला परिषद के जो। मेरी पत्नी सुषमा कुमारी। और चुनाव चिन्ह मिल गया है, क्या मिला है? आरा छाप। क्रम संख्या कितने पर है? 18 8 पर है क्रम संख्या। 8 पर है। उसको अति कर